शर्मिला साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है इन मुज़ाकरात के हालात के अंदर जो हुकूमत और इनके दरमियान हो रहे हैं? आप कुछ पुरुमीद हैं? लगता है कि कोई नतीजा निकलेगा, कोई पुरअमन हल निकलेगा? देखिए, आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑप्टिमिस्टिक और पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल की खातिर, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की खातिर हम बिल्कुल चाहेंगे कि मुज़ाकरात कामयाब हों। और मैं समझती हूँ कि अच्छी कोशिश है हुकूमत की जानिब से, स्पीकर साहब की जानिब से, और अगर PTI की वाक़तन नीयत ये है कि मुज़ाकरात करने, अगर तो फिर वही नशिस्त लगानी है, मीडिया कवरेज लेनी है, और फिर वही बात है कि जब बनी अदियाला जाएंगे तो फिर ना हो जाएगी, तो फिर तो ये तो पिछले 10 माह से ये मामला चल रहा है। ये जिसे कहते हैं ना चूहे बिल्ली का खेल, मुज़ाकरात करने नहीं करने, इस्टेब्लिशमेंट से करने, इस्टेब्लिशमेंट इनसे नहीं करना चाहती, ये सियासी जमातों से नहीं करना चाहते, ये मजाक बहुत हो गया। इट्स बिकम सो मोनोटोनस और सो बोरिंग कि हम सुन सुन के बेजार हो गए और बात कर कर के थक गए। सो खुदा करे कि ये मुज़ाकरात कहीं ना कहीं जाके कुछ नतीजा खैज़ तो निकले, अच्छी बात होगी पाकिस्तान के लिए। और वाकई अगर PTI कोई अपना पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शर्मिला साहब, आपको क्या लगता है अदा करना चाहती है तो देश जो मुज़ाकराती टीम है हुकूमत की, कितना मैंडेट है उसके पास, या कितनी गुंजाइश हम कह सकते हैं निकल सकती है PTI के जो मुतालबात है उनको मानने की? देखिए, मैं ख्वाजा आसिफ के बयानात सुनती हूँ, दे वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी क्या हो गया जो 15 दिन बाद ये बात करने को तैयार है, तो फिर वो अपनी लीडरशिप को भी कहते हैं कि इस्तेमाल मत हो जाना। हाँ, कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट्स देते हैं, समझ नहीं आ रही। हाँ, आई नो। आई थिंक इस सिचुएशन में जो इस वक्त है, जहाँ पर ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, हम तो सब अब मजाक समझने लगे हैं, बिकॉज इतनी दफ़ा ये हो चुके, मुज़ाकरात हो रहे नहीं हो रहे, कि हम तो समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन वाकई संजीदा मामला है तो इसको संजीदगी से ही लेना चाहिए। बाकी भी लोगों को बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। एनीथिंग कैन ट्रिगर, और आपको पता है ये बहुत ही मुश्किल किस्म की जमात है, और जो बात पे जैसे कहते हैं ना रूठ जाती है, तो थोड़ा सोच समझ के तो पीपल्स पार्टी भी है। अब देखें, कल तो अचानक से कोई पीपल्स पार्टी भी तो रूठी भी है ना। नबील कबूल साहब का एक ग्रास रूट लेवल की जमात है। नहीं, नबील कबूल साहब का एक बयान मेरे सामने है, मैं को चाहूंगी वो सुना दूं आपको, उसके बाद आपका कमेंट ले लूं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत शहबाज शरीफ की है, हुकूमत उनके बस की बात नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को संजीदगी से सोचना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी को ड्राइविंग सीट देनी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयानात इस तरह से, उसके बाद दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात बार बार आ रहे हैं, नून लीग को ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इतनी नाराज़गी किस बात की है? आपके अपने तो इत्तेहादी हैं। देखिए जी, हम तो कोई बात ढकी छुपी नहीं करते। हमारा एक तहरीरी मुआहदा है जिसके ऊपर हुकूमत ने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है और अपने वादे पूरे करने, जो वो नहीं कर रहे पिछले कई माह से। तो पीपल्स पार्टी की तो नाराज़गी बजा है। और अगेन, अगर हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की होती तो बहुत सारे मामलात बहुत खुश असलूबी से तय पा चुके होते। 26वीं आईनी तरमीम ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लीड ली, और ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि मौलाना साहब आके बैठे और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पे वोट दिया, वरना तो ये उनके बगैर काम होना था। तो देखिए, हमारी तो पॉलिसी हमेशा से बीबी शहीद के टाइम से रिकन्सिलिएशन की है, मफाहमत की है। हम तो सबको साथ लेके चलना जानते हैं और चाहते हैं। अब हुकूमत किस तरीके से इसे डील करती है, अगेन इट्स अ चैलेंजिंग टास्क फॉर देम। आई मीन PTI इज नॉट एन इजी नट टू क्रैक।